दोस्तों हरे कृष्णा। मैं अंजू तायल आज आपको श्री राम जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास चले। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा जमुना गोमती वगैरह में तर्पण किया। वन में फल फूल कंदमूल खाकर जीवन यापन करते थे। कार्तिक माह एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल तोड़ कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पतले बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पतले किस लिए बनाई है? माता जी बोली, 1 पतल राम जी की, 1 पतल लक्ष्मण जी की, 1 पतल गौ माता की और 1 पतल सीता जी की। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पतले उठा ली और 1 पतल गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पतल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलिहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा कि मेरा तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा कहने से पहले मैं फलिहार नहीं करूँगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा मुझे भी सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति देव हो, आपको राम कथा कैसे सुनाऊँ? लक्ष्मण जी बोले, माता जी राम कथा तब आप मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हो, औरतों की बातें औरत ही जाने। तब लक्ष्मण जी विचारने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीज़ें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरत दोनों को काफ़ी गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्भ में पागल थे। सीता जी कुएं पर गई, वहाँ पनिहारियाँ पानी भरने आई। उनका मटका झालर और इंडनी तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी ने भी औरतों ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह तो सभी गर्भ में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक लड़की आई और सीता जी ने उससे भी राम राम किया और बोली, आप हमारी राम कथा सुन लो। लड़की बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर को चली। सीता जी को गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पित्तल की हो गई। माँ ने पूछा, पूरा जेवर मटकी इंडनी सब खोटा कहाँ से कर लाई? लड़की ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहनी हुई थी वही ले आई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है, उसने कहा कि मेरी राम कथा सुनो, पर मैंने ना कर दी। जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया हो तो मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुन के आ। वो तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता माता है। वापस जाओ, अपने घर में रिद्धि सीधी हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पित्तल की हो गई है। लड़की बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बेटे की बहू आई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी का दर्शन कर आऊँ और राम कथा सुन आऊँ। सासू बोली, जा बेटी सीता जी की राम कथा सुन आ। गहना कपड़ा सब पित्तल का ही पहन के जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे। यह देख सीता जी बोली, आपके घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सब काम निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा, यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो गया है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली, माता जी आप राम कथा सुनाओ, आपकी राम कथा सुनकर ही घर को जाऊँगी। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गल का हार। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, किकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। सब परिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलंगी पहनो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम। स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाओ राम। शंख दमनी लाई राम, जुक जुक पाम लागो राम, निरखता रोमन मोहे राम, शन अपनी ले लो राम। दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दवाए राम, सुख बसेज सियो राम, झालर पंखा ढोलो राम। खाली बैठे क्या काम, रोम रोम में बसे राम, घट घट में बराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम। जब बोले जब राम ही राम, बोले पंछी राम ही राम, पूर्ण होए सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चाखो राम, चरख परखो लाई राम, चरखो परखो चखो राम। जो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा रखना ना राम, राम द्याऊँ राम मनाऊँ, राम कहे तो परदेश जाऊँ। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तुम्हारी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की, तुम्हारी भगवान स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे।
सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। राम कथा पूर्ण हुई तब सीता जी बोली, आपने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, आपने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलाया, भगवान आपके साथों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर सासू जी को बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, ए बेटी, हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका, सिर का झालर, इंडनी हीरा से झिलमिला रही है, ये सभी चीज़ें तू कहाँ से लाई? राजा जी सुनने के तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी की उनकी राम कथा सुनकर आई हूँ। सासू जी बोली, सीता जी से उनकी राम कथा रोज़ सुनकर आया करो। बहू रोज़ सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते वर्ष गुजर गया। तब बहू ने कहा, माता जी कहानी का उद्यापन बताओ। माता जी बोली, 7 लड्डू, 1 नारियल लेना और फिर उनका 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने का जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना धर्म होगा। 1 भाग भगवत पर चढ़ाने से भगवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवता भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहुत जल्दी जल्दी घर आ गई। 7 लड्डू और 1 नारियल लाई, उसका 7 बराबर भाग किया। 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत में, 1 तुलसी में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई और बोली कि माता जी, मैंने सबका उद्यापन कर दिया। सीता जी बोली, अच्छा बहू, अब बैठ जाओ। 7 दिनों बाद वैकुंठ धाम से विमान आएगा। 7 दिनों के बाद ही वैकुंठ धाम से विमान रिमझिम करता आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया है, आप भी चलो। सासू जी बोली, ए बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर जी को भी ले लो, माता पिता को भी ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को भी ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को भी ले लो। बहू ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में ननंदा आई और बोली, भाभी जी मुझे भी विमान में बिठा लो। माता जी ने देखा कि विमान में जगह भी नहीं है। बहू सीता जी से बोली, माता जी हमारी नंद रानी को भी बिठाओ। सीता जी बोली, आपकी ननंद को मंड से भरी है, हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। ननंद बोली, भाभी जी मैं यहाँ अकेली रहूँगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी जी बोली, आपकी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बहू आपने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया है जो सीता माता जी के साथ विमान में वैकुंठ धाम जा रहे हो? आपने रामायण का पाठ किया या गीता जी का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता जी की राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। नगरी के लोग कहने लगे, बहू हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम कथा की 108 पुस्तकें बांटेगा उसको भी उतना ही फल मिलेगा जितना बहू को मिला। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पर पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तूने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया है जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार पर पार करके हमारे पास आई हो। बहू बोली, मैंने तो सीता माता जी से राम कथा सुनी है, उसका उद्यापन किया है। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊँ राम मनाऊँ, राम कहे तो परदेश जाऊँ। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप भी सब मिलकर बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम।